Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum all dear students. I am Muhammad Afzal Qureshi, lecturer in chemistry from Government Neoligar College, Tandoatam. Today we discuss another topic of first year chemistry, chapter number 7, solution and electrolytes. Today we discuss topic acids and bases, which is in most important topics of first year chemistry. When we study behavior, character of acid and bases, so number of theories present which explain the character of acid and bases. Here we discuss three theories which is include our syllabus and explain character of acids and bases. First theory, Arrhenius theory. Second, Bronsted-Lowry theory. Number third is Lewis theory. आज हम चैप्टर नंबर 7 सॉल्यूशन एंड इलेक्ट्रोलाइट्स का टॉपिक डिस्कस करेंगे एसिड एंड बेसिस। एसिड एंड बेसिस को जब हम स्टडी करते हैं तो एसिड एंड बेसिस को मुख्तलिफ थ्योरीज हैं जो एक्सप्लेन करती हैं। हम यहाँ पर तीन थ्योरी जो हैं वो डिस्कस करेंगे और ये थ्योरीज हमारे पास हैं आर्हेनियस थ्योरी, ब्रॉन्स्टेड-ल्यूरी थ्योरी एंड लुईस थ्योरी। अब हम पहली थ्योरी लेते हैं आर्हेनियस थ्योरी। According to this theory, acids are in aqueous form, means dissolve in water to ionize in H positive ion, while bases in aqueous form to ionize in OH ion. आर्हेनियस थ्योरी के तहत एसिड को अगर हम वाटर में डिजॉल्व करते हैं, मतलब एक्वस फॉर्म में लेते हैं, तो ये आयोनाइज हो जाती हैं H पॉजिटिव आयन, जबकि बेसिस को जब हम वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास देते हैं OH नेगेटिव आयन। फॉर एग्जाम्पल HCl को जब हम वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो H पॉजिटिव आयन, Cl नेगेटिव आयन, सो HCl इज अ एसिड। इसी तरह अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो Na पॉजिटिव OH नेगेटिव, सो NaOH इज अ बेस। तो ये थ्योरी एक्सप्लेन करती है कि एसिड एक्वस फॉर्म में H पॉजिटिव आयन देते हैं, जबकि बेसिस जो है वो एक्वस फॉर्म में OH नेगेटिव आयन मींस हाइड्रोक्साइल आयन देते हैं। HCl, H2SO4, HNO3 ये तमाम के तमाम एसिड्स हैं। इसी तरह NaOH, KOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, COH2 ये तमाम की तमाम बेसिस हैं। Now the number second theory is Bronsted-Lowry theory. According to this theory, acids are proton H positive ion donor, while bases are proton H positive ion acceptor. For example, HBr react with H2O, so HBr donate their proton to H2O, form H3O hydronium ion plus bromide ion. So here HBr an acid and H2O is a base. One thing remember here, when Bronsted-Lowry acid and base are react to each other and donate accept proton, so another pair of acid and base is also formed. For example, hydronium ion is an acid because it has ability to donate H positive ion, while bromide is a base because here it has ability to accept H positive ion. Here H3O positive ion is called conjugate acid of H2O, while Br bromide ion is called conjugate base of HBr. ब्रॉन्स्टेड-ल्यूरी थ्योरी के तहत एसिड्स वो होते हैं जो कि प्रोटॉन H पॉजिटिव आयन डोनेट करते हैं, जबकि बेसिस प्रोटॉन H पॉजिटिव आयन एक्सेप्टर होती है। मिसाल के तौर पर जब हम HBr को H2O से रिएक्ट करवाते हैं तो HBr अपना प्रोटॉन डोनेट कर देता है H2O को, तो H3O पॉजिटिव आयन प्लस ब्रोमाइड नेगेटिव आयन की फॉर्मेशन होती है। अब यहाँ पर HBr ने अपना प्रोटॉन डोनेट किया तो HBr एक एसिड है, जबकि H2O ने ये प्रोटॉन एक्सेप्ट किया तो ये हमारे पास क्या है, एक बेस है। जब हमारे पास ब्रॉन्स्टेड-ल्यूरी एसिड एंड बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो एक और पेयर बन जाता है हमारे पास एसिड एंड बेस का। जैसे यहाँ पर H3O हाइड्रोनियम आयन एक एसिड है और Br ब्रोमाइड आयन हमारे पास एक बेस है,
क्योंकि हाइड्रोनियम आयन के पास ये एबिलिटी मौजूद है कि वो अपना प्रोटॉन डोनेट कर दे, और ब्रोमाइड के पास ये एबिलिटी मौजूद है कि वो इस प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर ले, और ये हमारे पास कहलाते हैं कॉन्जुगेट एसिड, कॉन्जुगेट बेस। ब्रोस्टन-ल्यूरी थ्योरी के तहत जब एक एसिड एक बेस को प्रोटॉन डोनेट करता है तो एक और पेयर बन जाता है हमारे पास एसिड एंड बेस का। जैसे H3O हाइड्रोनियम आयन यहाँ पर एक एसिड है और ब्रोमाइड आयन यहाँ पर एक बेस है। H3O के पास ये एबिलिटी मौजूद है कि वो प्रोटॉन डोनेट कर दे, और ब्रोमाइड Br नेगेटिव आयन के पास ये एबिलिटी मौजूद है कि वो प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर ले। तो ये हमारे पास एक और पेयर बन जाता है एसिड एंड बेस का, और ये कहलाते हैं कॉन्जुगेट एसिड एंड कॉन्जुगेट बेस। उसके बाद नंबर थर्ड थ्योरी है हमारे पास लुईस थ्योरी। लुईस थ्योरी हमारे पास एसिड एंड बेस को एक्सप्लेन करती है कि एसिड्स आर इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर व्हाइल बेसिस आर इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। कि एसिड जो है वो हमारे पास इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होते हैं, जबकि बेसिस जो है वो हमारे पास इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होती है। मींस हम कह सकते हैं कि न्यूक्लियोफाइल हमारे पास बेसिस है, जबकि इलेक्ट्रोफाइल हमारे पास एसिड्स होते हैं। मिसाल के तौर पर H3N अमोनिया के पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन पेयर होता है, ये रिएक्ट करता है AlCl3 के साथ एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड। AlCl3 के पास एम्प्टी ऑर्बिटल्स होते हैं, तो H3N अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर देता है AlCl3 को। तो अब यहाँ पर H3Nj मतलब अमोनिया बिहेव करता है एज अ बेस, जबकि AlCl3 जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करता है ये यहाँ पर बिहेव करता है एज अ एसिड। तो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर चेन वो हमारे पास बेसिस होती हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन पेयर हमारे पास एक्सेप्टर्स होते हैं। तो ये तीन थ्योरीज हैं जो हमारे पास एसिड एंड बेस के कैरेक्टर को एक्सप्लेन करती हैं। नाउ वी डिस्कस स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस थ्योरी, strong acids or bases are highly soluble in water, which gives large number of H positive and OH negative ion. For example, HCl, HNO3 are strong acids, H2SO4, HBr are also same. Sodium hydroxide, potassium hydroxide are strong bases. 1A and 2A group element bases are strong bases, while weak acid are bases are slightly soluble in water. For example, acetic acid is a weak acid and ammonium hydroxide is a weak base. Here we calculate ionization by degree of ionization. Degree of ionization is the ratio between number of dissolved molecule divided by total molecules taken. So this ratio indicate how much acid or base soluble in water. If degree of ionization is high, it means substance acid or base is strong, while if the degree of ionization is low, it means acid or base is weak. And same, if degree of ionization multiply by 100, it indicate the percentage ionization. Strength of acid and bases जब हम लेते हैं तो according to आर्हेनियस थ्योरी के तहत स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस है वो हाईली सॉल्युबल होते हैं वाटर के अंदर। जब हाईली सॉल्युबल होंगे तो लार्ज नंबर ऑफ H पॉजिटिव एंड OH निगेटिव आयन देंगे। मिसाल के तौर पर HCl, HNO3 हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड है, जबकि सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड हमारे पास स्ट्रॉन्ग बेस है। 1A एंड 2A ग्रुप एलिमेंट की जो बेसिस होती हैं वो हमारे पास स्ट्रॉन्ग बेसिस हैं। इसी तरह वीक एसिड एंड वीक बेसिस जो है वो वाटर के अंदर स्लाइटली सॉल्युबल होते हैं, जैसे हमारे पास एसिटिक एसिड एक वीक एसिड है, इसी तरह अमोनियम हाइड्रोक्साइड हमारे पास एक वीक बेस है। ऑर्गेनिक एसिड जो होते हैं वो हमारे पास वीक एसिड्स होते हैं, इसी तरह अमोनियम की जो बेसिस होती हैं वो भी हमारे पास वीक बेसिस होती हैं। फिर हम इसे कैलकुलेट करते हैं डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन। एक मेथड होता है जो कि एक रेशियो है नंबर ऑफ डिसॉल्व मॉलिक्यूल एंड टोटल मॉलिक्यूल्स टेकन, कि हमने कितने मॉलिक्यूल्स लिए थे उनमें से कितने मॉलिक्यूल डिसॉल्व हो गए। ये रेशियो हमारे पास कहलाता है डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन। डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन ज्यादा होगी तो इट मींस एसिड एंड बेस क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग होंगे। डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन लो होगी तो इट मींस एसिड एंड बेस जो है वो वीक है। इसी डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें 100 से तो ये हमारे पास परसेंटेज आयोनाइजेशन बताती है।
स्ट्रॉन्ग एसिड 90%, 80%, 70%, 95% आयोनाइजेशन देते हैं, जबकि जो हमारे पास वीक एसिड वीक बेसिस होती है 5%, 10%, 15%, 2%, ये हमारे पास जो है वो डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन देते हैं। तो ये हमारे पास आर्हेनियस थ्योरी के तहत एसिड एंड बेस की स्ट्रेंथ होती है। नाउ नंबर सेकंड, अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टन-ल्यूरी थ्योरी। ब्रॉन्स्टन-ल्यूरी थ्योरी से एसिड्स आर अ प्रोटॉन डोनर। Suppose a weak acid Ha react with water, Ha donate their proton, so form H3O hydronium positive ion and A negative ion. This is a reversible reaction, so we take equilibrium constant, but here equilibrium constant represented by Ka, same concentration of product upon concentration of reactant. K is called acid dissociate constant or ionization constant for water, ionization constant for acids. Ka directly proportional to the strength of acids, means if value of K is larger, it means it indicates strong acid, while value of K is lower, it indicates acid is weak. For example, two acids, HCl hydrogen cyanide, CH3COOH acetic acid. The Ka value of HCl is 4.8 into 10 to the power minus 10, while K value of acetic acid is 1.8 into 10 to the power minus 5. Here, the value of K of acetic acid is greater than HCl. So, acetic acid is a strong acid, while HCl is a weak acid as compared to acetic acid. ब्रॉन्स्टन-ल्यूरी थ्योरी के तहत जब हम एसिड की स्ट्रेंथ, एसिड बेस की स्ट्रेंथ को मेजर करते हैं, तो एसिड वो होता है जो कि अपना प्रोटॉन डोनेट करता है। हम सपोज करते हैं कि यहाँ पर Ha हमारे पास एक वीक एसिड है, हम इसे रिएक्ट करवाते हैं वाटर के साथ, तो हमारे पास जो है वो Ha अपना प्रोटॉन डोनेट कर देता है H2O को, तो हाइड्रोनियम आयन एंड A नेगेटिव आयन बनता है। अब ये एक रिवर्सेबल रिएक्शन है, तो हम यहाँ पर क्या लेते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। लेकिन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं Ka से। फार्मूला सेम है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। Ka यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है एसिड डिसोसिएट कांस्टेंट और आयोनाइजेशन कांस्टेंट फॉर एसिड्स। Ka डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेंथ ऑफ एसिड के। जितनी ज्यादा एसिड की स्ट्रेंथ होगी, Ka की वैल्यू भी ज्यादा होगी। मिसाल के तौर पर हमारे पास दो एसिड है, एक HCl है और एक एसिटिक एसिड है। HCl की हाइड्रोजन साइनाइड की जो Ka वैल्यू है वो 4.8 into 10 to the power minus 10 है, जबकि एसिटिक एसिड की जो Ka वैल्यू है वो हमारे पास 1.8 into 10 to the power minus 5। तो ये क्या इंडिकेट करता है कि एसिटिक एसिड जो है वो एक स्ट्रॉन्गर एसिड होता है HCl से। तो इस तरीके से हम आयोनाइजेशन कांस्टेंट के जरिए एसिड एंड बेसिस की स्ट्रेंथ को डिटरमाइन करते हैं। K की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड ज्यादा होगी, K की वैल्यू कम होगी, लो होगी, तो स्ट्रेंथ ऑफ एसिड कम होगी। इसी तरह हमारे पास बेसिस के लिए हम Kb यूज करते हैं। Kb भी हमारे पास सेम Ka की तरह एक बेस डिसोसिएट कांस्टेंट होता है और आयोनाइजेशन कांस्टेंट बेस होता है। इसी तरह ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेंथ ऑफ बेस के, कि अगर स्ट्रेंथ ऑफ बेस ज्यादा होगी तो Kb की वैल्यू ज्यादा होगी, स्ट्रेंथ ऑफ बेस कम होगी तो Kb की वैल्यू कम होगी। तो ये हमारे पास सेकेंड ब्रॉन्स्टन-ल्यूरी थ्योरी के तहत हम एसिड एंड बेस की स्ट्रेंथ को डिस्क्राइब करते हैं। नाउ नेक्स्ट इज आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर और आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर रिप्रेजेंट बाय Kw। Water acts as an acid as well base because it is a proton donor as well as proton acceptor. So we react with two molecules of water, one proton donate and second proton accept to hydronium ion and OH ion form. Here we take ionic product of water. So Kw is the concentration of dissolved ion, concentration of H3O positive ion and OH negative ion. Pure water ionized slightly, so at 25 Celsius water just ionized 1 into 10 to the power minus 7 N, so it gives
concentration of hydronium ion and concentration of OH ion is equal to 1 into 10 to power minus 7. Equal concentration of hydronium ion and equal concentration of OH ion. We put the value of hydronium ion and OH ion in Kw. So 1 into 10 to power minus 7, 1 into 10 to power minus 7. So it is 1 into 10 to power minus 14. In acidic solution, the concentration of hydronium ion is greater than hydroxyl ion concentration, while in its basic solution, the concentration of OH hydroxyl ion is greater than concentration of hydronium ion. So Kw is the ionization constant of water. It represent or calculate the concentration of hydronium ion or concentration of hydroxyl ion in acidic or basic solution. हम आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर या आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर लेते हैं, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं Kw से. तो अब हमारे पास है कि वाटर जो हमारे पास एसिड के तौर पर भी बिहेव करता है और बेस के तौर पर भी, क्योंकि वाटर जो है वो एक प्रोटॉन डोनर भी होता है और प्रोटॉन एक्सेप्टर भी. जैसे ये हमने दो वाटर के मॉलिक्यूल को रिएक्ट करवाया तो हाइड्रोनियम आयन एंड OH आयन की फॉर्मेशन हुई. अब यहाँ पर वाटर ने प्रोटॉन डोनेट भी किया एंड प्रोटॉन एक्सेप्ट भी, तो ये हमारे पास बिहेव करता है एज एसिड एज वेल एज बेस. अब यहाँ पर हम आयोनिक प्रोडक्ट लेते हैं वाटर की Kw, तो वो हमारे पास होती है आयोनिक प्रोडक्ट बराबर होती है कंसंट्रेशन ऑफ डिसॉल्व आयन के. तो ये हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम एंड कंसंट्रेशन ऑफ OH, मतलब ये प्रोडक्ट होती है हमारे पास डिसॉल्व आयन. फिर हमारे पास है कि प्योर वाटर जो होता है वो स्लाइटली आयोनाइज होता है. इस वजह से 25 सेल्सियस पर जब हम वाटर की आयोनाइजेशन लेते हैं तो वो जस्ट हमारे पास होती है 1 into 10 to power minus 7. अब हाइड्रोनियम आयन एंड OH आयन की कंसंट्रेशन इक्वल होती है, क्योंकि जब वाटर आयोनाइज होगा तो वो हाइड्रोनियम आयन एंड OH आयन देगा और वो हमारे पास होती है 1 into 10 to power minus 7. इस वैल्यू को जब हम पुट करते हैं Kw के अंदर, मतलब आयोनिक प्रोडक्ट में, हाइड्रोनियम आयन की जगह पर भी 1 into 10 to power minus 7 एंड OH आयन की जगह पर भी 1 into 10 to power minus 7. तो Kw हमारे पास बराबर होता है 1 into 10 to power minus 14. ये हमारे पास वो कांस्टेंट वैल्यू होती है वाटर आयोनाइजेशन कांस्टेंट की. फिर हमारे पास है कि अगर हम वाटर के अंदर कोई एसिड को ऐड करते हैं तो फिर हमारे पास क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन जो है वो इंक्रीज हो जाएगी. तो इस वजह से एसिडिक सॉल्यूशन के अंदर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन हमेशा ग्रेटर होती है कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइल आयन के, मतलब कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम ग्रेटर होती है कंसंट्रेशन ऑफ OH से. इसी तरह अगर हम वाटर के अंदर किसी बेस को ऐड करते हैं तो हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ OH जो है वो इंक्रीज हो जाती है. तो हमेशा एक बेसिक सॉल्यूशन के अंदर कंसंट्रेशन ऑफ OH हाइड्रोक्साइल आयन ग्रेटर होगी कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन के. तो इस तरीके से हम वाटर के अंदर एसिड एंड बेस को ऐड कर वाटर कोस्टेट के जरिए कैलकुलेट करते हैं कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन एंड कंसंट्रेशन ऑफ OH आयन. नाउ वी डिस्कस pH. pH is the power of hydrogen. pH concept given by Sorensen. pH is the negative logarithm of concentration of hydrogen ion. The values of pH scale are 0 to 14. At 7 value the solution is neutral, and if below 7 it means acid and above 7 is 14. Below 7 acid and above 7 base, and at 7 value pH indicate the substance is neutral. pH of solution determined by various methods. Here two methods are explained. One is by using universal indicator. Universal indicator is the mixture of various indicators and it gives different colors in different solution which is related to their pH. For example, if a solution in which we add universal indicator and solution color is red, so it means its pH is 0. If a solution color is orange, it means pH 3. Solution color is yellow, it means pH 6. Solution color is 7, it means pH 7. Solution color is below, it means pH 8. Deep below pH 10, and purple means pH 14. So we using universal indicator to determine the nature of acid base through their color of solution.
pH meter is also used to measure the direct pH. It is easy and convenient method which is more precise and more correct to determine the pH of solution. Here some of the compounds, some of the substances, solution mixture are given which pH given. For example, HCl has 1 pH, H2SO4 has 1.2 pH, acetic acid has 2.9 pH, milk has 6.6 pH, distilled water has 7 pH, blood has 7.3 pH, and seawater has 7.9 to 8.4 pH. So this scale indicates pH of different substances. So pH is the method which is used to determine the nature of acid base and also the strength of acid and bases. We can say we use concentration of hydrogen to determine the acidic or basic character easily by pH method. pH हमारे पास एक और मेथड होता है जिसके जरिए हम पावर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ एसिड बेस या नेचर ऑफ एसिड बेस डिटरमाइन करते हैं. pH हमारे पास पावर ऑफ हाइड्रोजन भी कहलाता है. pH का कॉन्सेप्ट दिया था सोरेनसन ने और ये हमारे पास होता है pH इज इक्वल टू माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन. इसकी जो वैल्यूज होती है वो 0 से लेकर 14 तक होती है. अगर pH की वैल्यू 7 है तो मेन सॉल्यूशन जो है वो न्यूट्रल होगा. 7 से अगर बिलो हो तो एसिड और अगर 7 से अबाव हो तो हमारे पास बेस. इसी तरह 7 से जितना बिलो जाएगी तो हमारे पास एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी, जबकि 7 से जितना अबाव जाएगी तो हमारे पास बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी. फिर हमारे पास pH को मेजर करने के लिए मुख्तलिफ मेथड होते हैं. यहाँ पर जो है वो हमारे पास एक यूनिवर्सल इंडिकेटर के जरिए कैलकुलेशन दी गई है कि यूनिवर्सल इंडिकेटर एक मिक्सचर होता है डिफरेंट इंडिकेटर्स का. इसी तरह यूनिवर्सल इंडिकेटर जो है वो मुख्तलिफ सॉल्यूशन के अंदर मुख्तलिफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन स्ट्रेंथ के अंदर डिफरेंट कलर देता है और उन कलर्स के जरिए हम डिटरमाइन करते हैं कि ये जो सॉल्यूशन है इसकी नेचर क्या है, इसकी पीएच क्या है, इसकी स्ट्रेंथ क्या है, तो ये हम डिटरमाइन करते हैं. मिसाल के तौर पर अगर हम सॉल्यूशन के अंदर किसी में यूनिवर्सल इंडिकेटर ऐड करें और पीएच और कलर क्या आ जाए रेड, तो ये इंडिकेट करता है कि सॉल्यूशन की पीएच क्या है 0, मतलब बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है. इसी तरह अगर कलर ऑरेंज हो तो मींस क्या होगी पीएच 3, येलो हो तो 6, ग्रीन हो तो 7, मतलब ये क्या होगा हमारे पास न्यूट्रल होगा. ये तमाम हमारे पास क्या होंगे एसिड. इसी तरह अगर ब्लू कलर हो तो पीएच 8, डीप ब्लू कलर हो तो पीएच क्या होगी 10 होगी और पर्पल कलर हो तो पीएच क्या होगी 14. मतलब ये तमाम की तमाम हमारे पास क्या होंगी बेसिस होंगी. और इसी तरह ब्लू, डीप ब्लू, पर्पल ये इंडिकेट करती हैं कि ब्लू जो है वो सबसे वीक इनमें है, फिर डीप ब्लू जो है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और पर्पल जो है वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग जो है वो बेस है. इसी तरह पीएच मीटर हमारे पास यूज होते हैं. पीएच मीटर हमारे पास जो है वो मोस्ट इफेक्टिव मेथड है जिसके जरिए हम एक प्रिसाइज एंड एक्यूरेट वैल्यू जो है वो डिटरमाइन करते हैं. ये हमारे पास जो है वो पीएच मीटर जिसके अंदर मुख्त एक इलेक्ट्रोड लगा हुआ होता है जिसे हम डिप करते हैं सॉल्यूशन के अंदर और उसके जरिए हमारे पास जो है वो कैलकुलेशन हो जाती है डायरेक्ट पीएच की. तो पीएच मीटर को हम यूज करते हैं और पीएच को डिटरमाइन करते हैं. फिर हमारे पास ये मुख्तलिफ सब्सटेंस की पीएच दी गई है. जैसे HCl की पीएच होती है 1, H2SO4 की है 1.2, एसिटिक एसिड की है 2.9, मिल्क की है 6.6, इसी तरह डिस्टिल्ड वाटर की होती है 7, ब्लड की जो है वो 7.3 है और सी वाटर की 7.9 टू 8.4 जो है वो पीएच है. तो ये हमारे पास मेथड होता है जिसके जरिए हम पीएच को जो है वो डिटरमाइन करते हैं. ठीक है बेटा, तो ये हमारा आज का टॉपिक था जिसमें जो है वो हमने डिस्कस किया एसिड एंड बेस को क्या होते हैं, उनकी स्ट्रेंथ क्या होती है, इसी तरह उन्हें किस तरीके से डिटरमाइन किया जाता है. तो ये तमाम चीजें आज हमने डिटेल के अंदर जो है वो डिस्कस की. कोई भी इस टॉपिक के मतलब क्वेश्चन हो, कोई भी बात समझ में ना आई हो तो बेटा आप जो है वो मालूम कर सकते हैं कमेंट्स के अंदर. इंशाल्लाह अपने अगले नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम अपना नेक्स्ट जो है वो टॉपिक डिस्कस करेंगे. अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज बेटा.